ओम शांति। आज बाबा की 13 जून 2021 की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज कोर्स है 18 जनवरी 88। मुरली का टाइटल है स्नेह और शक्ति की समानता। आज स्मृति स्वरूप बनाने वाले समर्थ बाप चारों ओर के स्मृति स्वरूप समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। आज का दिन 18 जनवरी के दिन मुरली चली ना, बाप ब्रह्मा बाप 18 जनवरी को अव्यक्त हुए, इसलिए बाबा कहते आज का दिन बाप दादा के स्नेह में समाने के साथ साथ स्नेह और समर्थ दोनों के बैलेंस स्थिति के अनुभव का दिन है। बाप दादा से स्नेह और उसके साथ साथ समर्थ अर्थात शक्तिशाली बनने का। स्मृति दिवस अर्थात स्नेह और समर्थी दोनों की समानता के वरदान का दिवस है, क्योंकि जिस बाप की स्मृति में स्नेह में लवलीन होते वह ब्रह्मा बाप स्नेह और शक्ति की समानता का श्रेष्ठ सिंबल है। अभी अभी अति स्नेही, अभी अभी श्रेष्ठ शक्तिशाली। स्नेह में भी स्नेह द्वारा हर बच्चे को सदा शक्तिशाली बनाया। ब्रह्मा बाप की स्मृति में हम लवलीन रहते हैं तो ब्रह्मा बाप ने स्नेही भी बनाया, साथ साथ शक्तिशाली भी बनाया। सिर्फ स्नेह में अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया, लेकिन स्नेह द्वारा शक्ति सेना बनाए, विश्व के आगे सेवा अर्थ निमित्त बनाए। कि ब्रह्मा बाप ने क्या पालना दी, कैसे बनाया, कैसे ज्ञान देकर के बच्चों को तैयार किया, तो सिर्फ स्नेह नहीं दिया, अर्थात सिर्फ स्नेह की पालना नहीं दी, लेकिन उसके साथ साथ समर्थी स्वरूप बन करके बच्चों को सेवा के निमित्त भी बनाया। सदा स्नेही भव के साथ नष्टो मोहा कर्मातीत भव का पाठ पढ़ाया। कैसे नहीं, बहुत स्नेह तो मोह वाले स्नेही के साथ साथ मोह जीत। अंत तक बच्चों को सदा न्यारे और सदा प्यारे, यही नयनों की दृष्टि द्वारा वरदान दिया। क्योंकि ब्रह्मा बाप जब अव्यक्त हुए तब बाबा के सामने सब स्नेही बच्चे थे। बाबा का हाथ दादी के हाथ में था। बाबा दादी प्रकाश मणि जी को दृष्टि दे रहे थे और भी बच्चे सामने, लेकिन दृष्टि देते हुए भी यही वरदान दिया, सदा न्यारे और प्यारे। कि जितना प्यारे हैं उतने ही न्यारे। आज के दिन चारों ओर के बच्चे भिन्न भिन्न स्वरूप से, भिन्न भिन्न संबंध से, स्नेह से और बाप के समान बनने की स्थिति के अनुभूति से मिलन मनाने बाप दादा के वतन में पहुंच गए। भिन्न भिन्न संबंध से, भिन्न भिन्न स्वरूप से, बाप समान बनने की स्थिति से, वो स्थिति के अनुभव से
सब मन बुद्धि से बाबा के पास वतन में, कोई बुद्धि द्वारा और कोई दिव्य दृष्टि द्वारा। बाप दादा ने सभी बच्चों के स्नेह का और समान स्थिति का याद और प्यार दिल से स्वीकार किया और रिटर्न में सभी बच्चों को बाप दादा समान भव का वरदान दिया और दे रहे। चाहे बुद्धि द्वारा मिलन बनाया वतन में, चाहे दिव्य दृष्टि के द्वारा मिलन बनाया, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को बाप दादा समान भव का वरदान दिया और अभी भी दे रही है, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? बाप समान कर्मातीत फरिश्ता बनना। तो बाप समान बनने का वरदान, तो बाबा वरदान देंगे तो आत्मा को लिफ्ट मिलेगी। उस वरदान को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करेंगे तो बाप दादा जानते हैं, क्या जानते हैं? बच्चों का ब्रह्मा बाप से अति स्नेह, चाहे साकार में पालना ली, चाहे अब अव्यक्त रूप से पालना ले रहे। हम सभी ने अव्यक्त रूप से हम सभी अव्यक्त रूप से पालना ले रहे हैं, लेकिन बड़ी माँ होने के कारण ब्रह्मा बाप बड़ी माँ है। शिव बाबा हमारे पिता है। शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा एडॉप्ट किया, इसलिए ब्रह्मा बाबा हमारी बड़ी माँ है। तो बड़ी माँ होने के कारण माँ से बच्चों का प्यार स्वतः ही होता है। तो ब्रह्मा माँ का भी हम बच्चों से अति प्यार है। इस कारण बाप जानते हैं कि ब्रह्मा माँ को बहुत याद करती है। 18 जनवरी आती है, जनवरी मास आते ही ब्रह्मा बाप की स्मृतियां जो हमने दादियों से सुनी है, जो ब्रह्मा बाबा की हमने जीवन कहानियां सुनी है, तो वो स्मृति में आ जाती है। लेकिन स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है समान बनना, कि जनवरी मास में ब्रह्मा बाप संपन्न संपूर्ण बन गए, अव्यक्त हो गए। तो विशेष जनवरी मास में ब्रह्मा बड़ी माँ हम बच्चे बाप के स्नेह में समाये हुए हैं, तो विशेष वरदान देते हैं समान भव का। जितना जितना दिल का सच्चा प्यार है बच्चों के मन में, उतना ही फॉलो फादर करने का उमंग उत्साह दिखाई देता है। यह अलौकिक माँ का अलौकिक प्यार वियोगी बनाने वाला नहीं है, सहज योगी राजयोगी अर्थात राजा बनाने वाला है। कि दुनिया के अंदर कोई अपनी लौकिक माँ को लौकिक माँ ने शरीर छोड़ दिया तो उसका साथ का अनुभव नहीं होता साकार में, इसलिए वो वियोगी रहते हैं। लेकिन ब्रह्मा माँ सदैव अव्यक्त रूप में हमारे साथ है, साथ का अनुभव कराती है। तो हमारा उससे माँ और बच्चे का संबंध है, इसलिए हम सहज योगी हैं, वियोगी नहीं है। अलौकिक माँ की बच्चों के प्रति अलौकिक ममता है कि हर एक बच्चा राजा बने। ऐसे ही होता है ना,
माँ बाप के 2-3 बच्चे होते हैं, माँ बाप को क्या होता है, हर बच्चा मेरा राजा बच्चा और हर बच्चा मेरा आगे बढ़े। तो ऐसे ही ब्रह्मा माँ का भी हम बच्चों से अलौकिक ममता है, क्योंकि ब्रह्मा माँ हमारी अलौकिक माँ है, अलौकिक पिता है, इसलिए ममता भी अलौकिक है। सभी राजा बच्चा बने, प्रजा नहीं। प्रजा बनाने वाले हो, प्रजा बनने वाले नहीं। आज वतन में माता पिता की रूह रिहान चल रही, शिव बाबा बाप और ब्रह्मा माँ दोनों की आपस में बातचीत हो रही। रूह रिहान बना बातचीत। बाप ने, शिव बाप ने ब्रह्मा माँ से पूछा कि बच्चों के विशेष स्नेह के दिन क्या याद आता है। ब्रह्मा माँ को पूछा कि ये विशेष दिन है तो बच्चों का भी विशेष स्नेह होता है, तो उस समय क्या याद आता है। आप लोगों को भी विशेष याद आती है ना, ब्रह्मा माँ की विशेष याद आती है ना। 18 जनवरी बाबा ब्रह्मा बाबा की यादों में समाये हुए होते हैं।
ओम शांति। तो आप लोगों को भी विशेष याद आती है ना, हर एक को अपनी याद आती है और उन यादों में समा जाते हो। आज के दिन विशेष अलौकिक यादों का संसार होता है। सब ब्रह्मा बाबा की यादों में, अनुभवों की यादों में समाये हुए, ब्रह्मा बाबा की साकार पालना जो ली है उसमें समाये हुए, ब्रह्मा बाप की अव्यक्त पालना का जो अनुभव कर रहे हैं उसमें समाये हुए हैं। तो इसीलिए आज अलौकिक यादों का ही संसार है। हर कदम में विशेष साकार स्वरूपों के चरित्रों की याद स्वतः ही आती है। पालना की याद, प्राप्तियों की याद, वरदानों की याद स्वतः ही आती है कि बाबा से जो प्राप्तियां की है, साकार में जो पालना ली है, तो वो सारा स्मृति में आ रहा है। तो बाप ने भी ब्रह्मा माँ से यही पूछा, जानते हो ब्रह्मा बाप, जानते हो ब्रह्मा ने क्या बोला होगा? दोनों के बीच में बातचीत चल रही है ना। बाबा ने पूछा, शिव बाबा ने, अभी ब्रह्मा बाबा क्या जवाब दे रहे हैं? संसार तो बच्चों का ही है। ब्रह्मा बाबा कहते, मेरा तो संसार ही बच्चे हैं। ब्रह्मा बोले, अमृत वेले पहले समान बच्चे याद आए। जो बच्चे ब्रह्मा बाप समान बने हैं, स्नेही बच्चे और समान बच्चे। स्नेही बच्चों को समान बनने की इच्छा व संकल्प है, लेकिन इच्छा के साथ, संकल्प के साथ सदा समर्थी नहीं रहती। इसलिए समान बनने में नंबर आगे के बजाय पीछे रह जाता है। इच्छा है बाप समान बनने की, लेकिन इच्छा के साथ साथ वो शक्तिशाली स्थिति नहीं है, वो समर्थी नहीं है, इसलिए नंबरवार बन जाते हैं। स्नेह उमंग उत्साह में लाता, लेकिन समस्याएं स्नेह और शक्ति रूप की समान स्थिति बनने में कहाँ कमजोर बना देती है। स्नेह उमंग उत्साह में लाता है, लेकिन कोई समस्या आ जाती है तो वो समस्याएं स्नेह और शक्ति में समान बनने नहीं देती, बाप समान बनने नहीं देती। समस्याएं सदा समान बनने की स्थिति से दूर कर लेती है। स्नेह के कारण बाप को भूल भी नहीं सकते, स्नेह के कारण बाप को भूल भी नहीं सकते, लेकिन वो समस्याएं में उलझे हुए हैं तो वो समर्थ मना शक्तिशाली भी नहीं बन सकते। है पक्के ब्राह्मण, पीछे हटने वाले भी नहीं है, अमर भी है, सिर्फ समस्या को देख थोड़े समय के लिए उस समय घबरा जाते हैं। इसलिए निरंतर स्नेह और शक्ति की समान स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते। इस समय के ब्रह्म नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल स्थिति के बहुत काल के अनुभवी बन चुकी, नॉलेजफुल, पावरफुल और सक्सेसफुल, माया के
प्रकृति के व आत्माओं द्वारा निमित्त बनी हुई समस्याओं के अनेक बार के अनुभवी आत्माएं हो। माया के, प्रकृति के व आत्माओं के द्वारा निमित्त बनी हुई समस्याओं के अनेक बार के अनुभवी आत्माएं हो, क्योंकि उसके ऊपर विजय पाई है। नई बात नहीं है। त्रिकालदर्शी हो, समस्याओं के आदि मध्य अंत तीनों को जानते हो और इसीलिए कोई नई बात नहीं है। अनेक बार विजय पाई है और अनेक बार विजय पाएंगे भी। अनेक कल्पों की बात तो छोड़ो, लेकिन इस कल्प के ब्राह्मण जीवन में भी बुद्धि द्वारा जान विजयी बनने में व समस्या को पार कर अनुभवी बनने में नए नहीं हो, पुराने हो गए। पुराने हो गए, अभी नए नहीं है जो समस्याओं में हलचल में आ जाए। चाहे 1 साल का भी हो, लेकिन इस अनुभव में पुराने हैं। नथिंग न्यू यह पाठ भी पढ़ाया हुआ है। इसलिए वर्तमान समय के प्रमाण अभी समस्या से घबराने में समय नहीं गंवाना, क्योंकि चाहे बाबा ने कहा 1 साल का बच्चा है, लेकिन वो भी अनुभवी है इस बात में, इसलिए वो नया नहीं है। दूसरा बाबा ने पाठ पढ़ाया है नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है। कल्प पहले भी पार किया था, विजयी बने थे और अभी भी विजयी बनना है। समय गवाने से नंबर पीछे हो जाते हैं। तो ब्रह्मा माँ ने बोला, एक विशेष स्नेही बच्चे और दूसरे समान बनने वाले, 2 प्रकार के बच्चों को देख यही संकल्प आया कि वर्तमान समय प्रमाण मेजोरिटी बच्चों को अब समान स्थिति के समीप देखना चाहते हैं। मेजोरिटी बच्चों को बाबा क्या देखना चाहते हैं? समान देखना चाहते हैं। बाप समान, समान स्थिति वाले भी हैं, लेकिन मेजोरिटी समानता के समीप पहुंच जाए, यही अमृत वेले बच्चों को देख देख समान बनने का दिन याद आ रहा था कि मेजोरिटी बच्चे बाप समान बनने में समीप पहुंच जाए। इसलिए तो बाबा अमृत वेले विशेष हम बच्चों के लिए बैठे हुए हैं और हम बच्चों को ही वरदानों से भरपूर करते हैं, प्रकाश दे करके हमारी कमी और कमजोरी को भर देते हैं। आप स्मृति दिन को याद कर रहे थे और ब्रह्मा माँ समान बनने का दिन याद कर रहे थे कि 18 जनवरी माना बाप समान बनने का दिन है। ब्रह्मा बाप नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बने, कर्मातीत बने, अव्यक्त बने, फरिश्ता बने। हमें भी बाप समान बनना है। यही श्रेष्ठ संकल्प पूरा करना, अर्थात स्मृति दिवस को समर्थ दिवस मनाना, यही स्नेह का प्रत्यक्ष फल दिखाने वाला, यही स्नेह का प्रत्यक्ष फल माँ बाप देखना चाहते हैं। पालना का व बाप के वरदानों का यही श्रेष्ठ फल है।
माता पिता को प्रत्यक्ष फल दिखाने वाले श्रेष्ठ बच्चे। पहले भी सुनाया था, अति स्नेह की निशानी यह है, जो स्नेही स्नेही की कमी देख नहीं सकते, इसलिए अभी तीव्र गति से समान स्थिति के समीप आओ, कि जिससे स्नेह होता है उसकी कमी हम नहीं देख सकते, और इसीलिए क्या करते हैं, उसकी कमी का वर्णन नहीं करेंगे, लेकिन उसकी कमी भर जाए उसके लिए उस शुभ भावना रखेंगे, बल देंगे, गिराएंगे, गिरने से बचाएंगे, एक्स्ट्रा सकाश दे करके उसकी उस कमी को भर देंगे। तो ब्रह्मा माँ का भी हम बच्चों से विशेष स्नेह होने के कारण हमारी कमी देख नहीं सकते, और इसीलिए ही तीव्र गति से समान स्थिति बनाने की समीप आए, उसके लिए बाबा सकाश देते हैं। यही माँ का स्नेह है। हर कदम में फॉलो फादर करते चलो। ब्रह्मा एक ही विशेष आत्मा है, जिसका माता पिता दोनों पार्ट साकार रूप में नुदा हुआ है। इसलिए विचित्र पाठधारी महान आत्मा का डबल स्वरूप बच्चों को याद अवश्य आता है। एक ब्रह्मा माँ भी है और ब्रह्मा पिता भी है। तो माता पिता बन करके हमारी पालना करते हैं। लेकिन जो ब्रह्मा माता पिता के दिल की श्रेष्ठ आशा है, ब्रह्मा हमारे माता पिता के रूप में है, तो उनकी जो श्रेष्ठ आशा है कि सर्व समान बने, उसको भी याद करना है। लेकिन जो ब्रह्मा माता पिता श्रेष्ठ आशा है कि सर्व समान बने, उसको भी याद करना है। समझा? आज के स्मृति दिवस का श्रेष्ठ संकल्प समान बनना ही है। समान बनना ही है, चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे संबंध संपर्क में, समान अर्थात समर्थ बनना है। कि जो संकल्प चलते हैं वो मेरे ब्रह्मा बाप समान है, अपने संकल्पों को ब्रह्मा बाप से टैली कर, कि मेरे जो संकल्प चल रहे हैं वो ब्रह्मा को पसंद है, ब्रह्मा बाप समान है। अगर बाबा इस समय होता तो क्या सोचते, क्या बोलते, संबंध संपर्क में कैसे आते, तो सामने तुरंत ब्रह्मा बाबा को लाए। कितनी भी बड़ी समस्या, लेकिन नथिंग, इस स्मृति से समर्थ बन जाएंगे। नथिंग न्यू, कितनी भी बड़ी समस्या हो, लेकिन नथिंग, कोई नई बात नहीं। कल्प पहले भी इसके ऊपर विजय पाई थी, सफलता मिली थी, और अभी भी सफलता मिली। मैं हूं ही सफलता मूर्त, विजयी आत्मा। ये समस्या कुछ भी नहीं है, ये समस्या चीटी है। हाँ, चीटी। चीटी कितनी छोटी होती है, तो चीटी जैसी समस्या।
कीड़ी, तो तूफान भी तोहफा बन जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि वो कब बनेगा, जब संकल्प, बोल, संबंध, संपर्क में समान अर्थात समर्थ। इसमें अलबेले नहीं बनना। अलबेलेपन में भी नथिंग न्यू शब्द यूज करते हैं। अलबेलेपन में आकर के भी नथिंग, कोई नई बात नहीं है, कल पहले भी ऐसे हुआ था। लेकिन अनेक बार विजयी बनने में नथिंग, कि अनेक बार मैं आत्मा विजयी बनी थी और अभी भी मैं विजयी आत्मा हूँ। इस विधि से सदा सिद्धि प्राप्त करते चलो। अच्छा, सभी उमंग उत्साह से स्मृति दिवस मनाने आए। 3 पैर पृथ्वी देने वाले भी आए हैं, अर्थात जिन्होंने अपने घर में ये बाबा का क्लास चलाने के लिए एक कमरा दिया है, या किसी ने बाबा की सेवा के लिए मकान दिया हुआ है, बाबा की सेवा के लिए और कुछ दिया हुआ है, तो एक व्यक्ति को बैठने के लिए 3 पैर जितनी जगह चाहिए। इसलिए बाबा कहता है 3 पैर पृथ्वी देने वाले आई, 3 पैर दे और तीनों लोगों का मालिक बन जाएगी। तो देना क्या हुआ, हमने तो क्या दिया, एक कमरा दिया। 3 पैर पृथ्वी के बदले तीनों लोगों के मालिक बन गए। फिर भी सेवा का पुण्य जमा करने में होशियार बने, इसलिए होशियारी की मुबारक। एक दे लाख पाने की विधि को अपनाने की समर्थी रखी। इसलिए विशेष स्मृति दिवस पर ऐसी समर्थ आत्माओं को बुलाया। बाप रमणीक चिटचैट कर रहे थे, विशेष स्थान देने वाले को बुलाया है। बाप ने भी स्थान दिया है ना, बाप का भी लिस्ट में नाम है ना, कौन सा स्थान दिया है बाबा ने, हम बच्चों को कौन सा स्थान दिया है। ऐसा स्थान कोई नहीं दे सकता, बाप ने दिल तख्त दिया। कितना बड़ा स्थान है दिल तख्त, कितना बड़ा स्थान है। यह सब स्थान उसमें आ जाएंगे ना, कि बच्चों ने तो स्कूल में मकान या एक कमरा दिया, लेकिन बाबा ने तो अपना दिल तख्त रूपी स्थान दिया। बाप ने देश विदेश के सेवा स्थान सभी इकट्ठे करो तो भी बड़ा स्थान कौन सा है। पुरानी दुनिया में रहने के कारण आपने तो ईंटों का मकान दिया और बाप ने तख्त दिया, सदा, जहां सदा ही बेफिक्र बादशाह बन बैठ जाते। कुछ भी हो रहा है बेफिक्र बादशाह के तख्त पर, दिल तख्त पर बैठ जाओ, बाबा बेफिक्र हो जाए। बाबा बैठा है ना। फिर भी देखो, किसी भी प्रकार की सेवा का, चाहे स्थान द्वारा सेवा करते, चाहे स्थिति द्वारा सेवा करते, सेवा का महत्व स्वतः ही होता है। तो स्थान की सेवा का भी बहुत महत्व है। किसी को हांजी कहकर, किसी को पहले आप कहकर सेवा करने का भी महत्व है। सिर्फ भाषण करना सेवा नहीं है, लेकिन किसी भी सेवा की विधि से मनसा वाचा कर्मणा, बर्तन मांजना भी सेवा का महत्व है। जितना भाषण करने वाला पद पा लेता है, उतना युक्ति युक्त स्थिति में स्थित रहकर
योगयुक्त युक्तियुक्त स्थिति में स्थित रहकर बर्तन मांजने वाला भी श्रेष्ठ पद पा सकता है, क्योंकि उसकी स्थिति महान है, वो स्थिति से सेवा कर रहा है। वह मुख से करता, वह स्थिति से करता, बल बर्तन मांज रहा है लेकिन स्थिति इतनी ऊंची है तो उसकी स्थिति सेवा कर रही है, उसको ज्ञान सुनाने की जरूरत नहीं है, उसकी स्थिति के द्वारा जो वाइब्रेशन औरों को मिल रहे हैं वो सेवा कर रही है। तो सदा हर समय सेवा की विधि के महत्व को जानकर महान कोई भी सेवा का फल न मिले यह हो नहीं सकता, लेकिन सच्ची दिल पर साहेब राजी होता है। जब दाता वरदाता राजी हो जाए तो क्या कमी रहेगी। वरदाता व भाग्य विधाता ज्ञानदाता भोले बाप को राजी करना बहुत सहज है। भगवान राजी तो धर्मराज काजी से बच जाएंगे, माया से भी बच जाएंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्वस्नेह और शक्ति के समान स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा माता पिता की श्रेष्ठ आशा को पूर्ण करने वाले, आशा के दीपकों को सदा हर विधि से सेवा के महत्व को जानने वाले, सदा हर कदम में फॉलो फादर करने वाले, माता पिता को सदा स्नेह और शक्ति द्वारा समान बनने का फल दिखाने वाले, ऐसे स्मृति स्वरूप सदा समर्थक, सदा सर्वसमर्थ बच्चों को समर्थ बाप का समर्थ दिवस पर याद प्यार और नमस्ते। फिर सेवा केंद्रों के लिए 3 पैर पृथ्वी देने वाले निमित्त भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। विशेष सेवा के प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति देख खुश हो रहे हो ना, खुशी हो रही है ना। भविष्य तो जमा है ही, लेकिन वर्तमान भी श्रेष्ठ बन गया। वर्तमान समय की प्राप्ति भविष्य से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि अप्राप्ति और प्राप्ति के अनुभव का ज्ञान इस समय है। वहां अप्राप्ति क्या होती है उसका पता ही नहीं है, क्योंकि वहां तो सब कुछ मिल रहा है, तो अंतर का पता नहीं होता है, और यहाँ तो अंतर का अनुभव है। इसलिए इस समय की प्राप्ति के अनुभव का महत्व है। जो भी सेवा के निमित्त बनते हैं तो तुरंत दान महापुण्य गया हुआ है कि संकल्प आए उसके साथ तुरंत ही वो श्रेष्ठ शुभ कार्य कर लो, तो तुरंत दान महापुण्य जमा हो जाएगा। अगर कोई भी बात के कोई निमित्त बनता है, अर्थात तुरंत दान करता, तो उसके रिटर्न में महापुण्य की अनुभूति होती है। जब भी कोई सफलता स्वरूप बन के सेवा करते हो तो उस समय विशेष खुशी की अनुभूति करते हो, वर्णन करते हो कि आज बहुत अच्छा अनुभव हुआ। क्यों हुआ? बाप का परिचय सुन करके सफलता का अनुभव किया। कोई परिचय सुन करके जाग जाता है या परिचय मिलते परिवर्तन हो जाता है, तो उनकी प्राप्ति का प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ता है। कि मान लो आपने स्थान दिया, उस स्थान पर बहुत सारे आत्माएं आकर के बाबा से प्राप्ति का अनुभव करते हैं, तो वो प्राप्ति का अनुभव उन्होंने किया, लेकिन
उसकी दुआएं आपके खाते में जमा होती है, क्योंकि आप स्थान देने के निमित्त बने, तब वो आत्मा इस स्थान पर आई। इसलिए आधा शेयर आपके खाते में जमा हो जाएगा। तो सेवा करने वाला अर्थात सदा प्राप्ति का मेवा खाने वाला। तो जो मेवा खाता है वह क्या होता है? तंदुरुस्त होता है ना। अगर डॉक्टर्स भी किसको कमजोर देखते हैं तो क्या कहते हैं? फल खाओ, क्योंकि आजकल और ताकत की चीज, माखन खाओ, घी खाओ, वह तो हजम नहीं कर सकते। आजकल ताकत के लिए फल देते हैं, क्योंकि वो हजम नहीं होता है तो कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, इसलिए कहते हैं फल खाओ। तो सेवा का भी प्रत्यक्ष फल मिलता है। चाहे कर्मणा भी करो, कर्मणा की भी खुशी होती है। मानो सफाई करते हो, लेकिन जब स्थान सफाई से चमकता है तो सच्चे दिल से करने के कारण स्थान को चमकता हुआ देख करके खुशी होती है ना। कोई भी सेवा के पुण्य का फल स्वतः ही प्राप्त होता है। पुण्य का फल जमा भी होता है और फिर अभी भी मिलता है। अगर मानो आप कोई भी काम करते, सेवा करते हो, तो कोई भी आपको कहेगा बहुत अच्छी सेवा की, बहुत हड्डी अथक होकर की, तो ये सुनकर खुशी होती है ना। तो फल मिला ना। चाहे मुख से सेवा करो, चाहे हाथों से करो, लेकिन सेवा माना ही मेवा। तो यह भी सेवा के निमित्त बने हो ना। महत्व रखने से महानता प्राप्त कर लेते। तो ऐसे आगे भी सेवा के महत्व को जान। सदा कोई ना कोई सेवा में बिजी रहो। ऐसे नहीं कि कोई जिज्ञासु नहीं मिला तो सेवा क्या करूं। कोई मिले तो ही सेवा करेंगे ना, तो ही तो ज्ञान सुनाएंगे। कोई प्रदर्शनी नहीं हुई, कोई भाषण नहीं हुआ तो क्या सेवा करूं? नहीं। सेवा का फील्ड बहुत बड़ा है, सिर्फ एक प्रकार की सेवा थोड़ी ही है। कोई कहे हमको सेवा नहीं मिलती है, कह नहीं सकता। वायुमंडल को बनाने की कितनी सेवा रही हुई है। सबसे मुख्य सेवा तो वही है, वायुमंडल को पवित्र, सतो प्रधान, शक्तिशाली बनाना। प्रकृति को भी परिवर्तन करने वाले हो, तो भी प्रकृति की भी सेवा बाकी है। वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने की सेवा भी बाकी है। तो प्रकृति का परिवर्तन कैसे करें? भाषण करेंगे क्या? वृत्ति से वायुमंडल बनेगा। हमारी पवित्र शुद्ध वृत्ति से वायुमंडल बनेगा। वायुमंडल बनना अर्थात प्रकृति का परिवर्तन होना। तो यह कितनी सेवा है। इसलिए अभी कोई ये नहीं कह सकता है कि सेवा नहीं मिलती है। बहुत सारी सेवा है, घर बैठे करो, बहुत प्रकार की है। तो यह कितनी सेवा है अभी हुई है। अभी तो प्रकृति पेपर ले रही है। तो हर सेकंड सेवा का बहुत बड़ा फील्ड रहा हुआ है। कोई कह नहीं सकता कि हमको सेवा का चांस नहीं मिलता। बीमार भी हो तो भी सेवा का चांस है। कोई भी हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा हुआ हो, किसी भी प्रकार की आत्मा,
सबके लिए सेवा का साधन बहुत बड़ा है, तो सेवा का चांस मिले या नहीं, मिला हुआ है। ये कितनी बड़ी सेवा है। प्रकृति को परिवर्तन करना, वायुमंडल को परिवर्तन करना, कितनी बड़ी सेवा रही हुई है। ऑलराउंड सेवाधारी बनना है। कर्मणा सेवा की भी 100 मार्क्स है। अगर वाचा और मनसा ठीक है लेकिन कर्मणा के तरफ रुचि नहीं है तो 100 मार्क्स तो गई, 100 मार्क्स तो गई। ऑलराउंड सेवाधारी अर्थात सब प्रकार की सेवा द्वारा फुल मार्क्स लेने वाले, इसको कहेंगे ऑलराउंड सेवाधारी। तो ऐसे हो, देखो शुरू में जब बच्चों की भट्टी बनाई तो कर्मणा का कितना पाठ पक्का कराया ब्रह्मा बाबा ने। माली भी बनाया तो जूते बनाने वाला भी बनाया। बाबा ने सब प्रकार की सेवा सब बच्चों से कराई। बर्तन मांजने वाले भी बनाया तो भाषण करने वाले भी बनाया, क्योंकि इसकी मार्क्स भी रह न जाए। वहां भी लौकिक पढ़ाई में मानो आप कोई हल्की सब्जेक्ट में भी फेल हो जाते हो, विशेष सब्जेक्ट नहीं है, नंबर 3-4 सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें भी अगर फेल हुए तो पास विथ ऑनर नहीं बन सकेंगे, है ना। 3rd-4th सब्जेक्ट है हमारे, लेकिन बाबा कहता है उसमें भी पास नहीं हुए तो फेल ही नहीं जाएंगे। टोटल में मार्क्स तो कम हो गई ना, टोटल जो करते हैं सब सब्जेक्ट की मार्क्स उसमें तो कम हो गई ना। ऐसे सब सब्जेक्ट चेक करो, सब सब्जेक्ट में मार्क्स लिया है। जैसे ये मकान देने के निमित्त बने हो, ये सेवा की इसका पुण्य मिला, मार्क्स मिलेगी, लेकिन फुल मार्क्स ली है या यह नहीं चेक किया। फुल मार्क्स ली है या नहीं यह चेक करो। सब सब्जेक्ट की 100 मार्क्स है। वहां तो ड्राइंग में थोड़ी मार्क्स होगी, हिसाब में माना गणित में, मैथ्स में ज्यादा होगी। यहाँ सब सब्जेक्ट महत्व वाली है। तो ऐसा न हो कि मनसा वाचा में तो मार्क्स बना लो और कर्मणा में रह जाए और आप समझो मैं बहुत महावीर हूँ, सभी में मार्क्स लेनी है। इसको कहते हैं सेवाधारी। तो कौन सा ग्रुप है, ऑलराउंड सेवाधारी या स्थान देने के सेवाधारी? यह भी अच्छा किया जो सफल कर लिया। जो जितना सफल करते हैं उतना मालिक बनते हैं। समय के पहले सफल कर लेना यह समझदार बनने की निशानी। समय के पहले सफल कर लेना ये समझदार की निशानी। फिर जब मेरे को लगे कि ये समय ऐसा आ रहा है, मैं देख रही हूँ, और फिर मैं सफल करने जाऊं तो बाबा भी नहीं लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि उसको तो रिटर्न देना पड़े। फिर अब हमको पता पड़ा कि हम अभी मेरे काम में नहीं आने वाला है, तो मैं समझू कि बाबा तो कहता है ना सफल करो सफल करो, तो मैं सफल करूं, वो जमा नहीं, पहले से ही हम सफल कर लेंगे। वो तो है ही, इसलिए रिजल्ट देखने के बाद तैयारी नहीं करनी है। तैयारी पहले होती है, बाद में नहीं होती। जो जितना सफल करते हैं उतना मालिक बनते हैं।
समय के पहले सफल कर लेना यह समझदार बनने की निशानी है। तो समझदारी का काम किया है। बाप दादा भी खुश होते हैं कि बच्चे हिम्मत रखने वाले बच्चे हैं। अच्छा वरदान, स्नेही बनने के गूढ़ रहस्य को समझ, सर्व को राजी करने वाले राजयुक्त योग युक्त भव। स्नेही बनने के गूढ़ रहस्य को समझ, सर्व को राजी करने वाले राजयुक्त योग युक्त भव। जो बच्चे एक बाप समान सर्वस्नेह बाप के स्नेही बनकर रहते हैं, वे सर्व आत्माओं के स्नेही स्वतः बन जाते हैं। इस गुह्य रहस्य को जो समझ लेते हैं वह राजयुक्त योग युक्त व दिव्य गुणों से युक्ति युक्त बन जाते हैं। ऐसी राजयुक्त आत्मा सर्व आत्माओं को सहज ही राजी कर लेती है। जो इस राज को नहीं जानते वे कभी अन्य को नाराज करते और कभी स्वयं नाराज होते हैं। इसलिए सदा स्नेही के राज को जान राजयुक्त बनो। स्लोगन, जो निमित्त है वह जिम्मेवारी संभालते भी सदा हल्के है। जो निमित्त है वह जिम्मेवारी संभालते भी सदा हल्के है। आज का स्वमान, मैं मेहनत से मुक्त हूँ। मैं मेहनत से मुक्त हूँ। तो मेहनत से मुक्त कैसे बनेंगे? आजकल के जमाने में डॉक्टर्स कहते हैं दवाई छोड़ो, एक्सरसाइज करो। तो बाप दादा भी कहते हैं कि युद्ध करना छोड़ो, मेहनत करना छोड़ो, सारे दिन में 5-5 मिनट मन की एक्सरसाइज करो। 1 मिनट में निराकारी, 1 मिनट में आकारी, 1 मिनट में सब तरह के सेवाधारी। या मन की एक्सरसाइज 5 मिनट की सारे दिन में भिन्न भिन्न टाइम करो तो सदा तंदुरुस्त रहेंगे, मेहनत से बच जाएंगे। तो मन की एक्सरसाइज ही मेहनत से मुक्त होने की युक्ति है। और आज मम्मा की विशेष जीवन की मुख्य धारणाएं, अनेक आत्माओं के संग में आते हुए, सभी की बातों को सुनते हुए मम्मा खुद हर बात से न्यारी और प्यारी रही। संग में आते सब कुछ सुनते हुए न्यारी और प्यारी रही। कभी मम्मा की दृष्टि में किसी आत्मा के प्रति चेंज नहीं आई। वही मीठी दृष्टि हर किसी के प्रति रही। कमियों पर ध्यान खिंचवाते भी उनकी भावना परिवर्तित नहीं। ऐसे मम्मा समान अपनी न्यारी प्यारी शुभ भावना संपन्न स्थिति बनानी है। एयर कंडीशन सूर्यवंशी गर्मी में जाने पे सब कुछ आपके साथ लक्ष्मी और नारायण को बड़ी लायक सकल देखो लक्ष्मी और नारायण को बढ़ेंगे कितने बने
તે બોલી અરે બીજી બોલી દીકરી કાલ સાંભળી દીધું કે देखो सबको कोई जानने के लिए सब सब ऑनलाइन क्लास से सूर्यवंशीમાં જવાનું લક્ષ્ય રાખવું ટોપિક ये भी कहा था कि मैं आत्मा हूँ ये अभ्यास करना है। जो राशि करनी આમ યાદ રહે છે આમ મગજમાં આપણા હોય 84 છે પણ આમ બોલવા જઈએ છે ને તો પછી કોઈ કાંઈ યાદ નથી રહેતું. 84 जन्म हम ही लेने वाले हैं। जो सूर्यवंशी है वो 84 जन्म लेंगे। फिर बेहद का बाप मिला है और बेहद का बाप बेहद का वर्षा दे रहे हैं। ये स्मृति रखेंगे तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे।